Hey everyone, so here is my another video on the fun they had, which is about क्लास 9th Beehive. एक्चुअली ये चैप्टर 1 है Beehive का, और ये इस वीडियो जो हमारा चल रहा था द फन दे हैड फर्स्ट चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट है. तो यहाँ आज हम देखने वाले हैं अबाउट द प्रोज एंड समरी पॉइंट्स. तो उस सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है. द फन दे हैड इज़ अ साइंस फिक्शन by an American writer Isaac Asimov. It first appeared in the children's newspaper in 1951. ये जो द फन दे हैड है ना, ये एक साइंस फिक्शन है. ये क्वेश्चन आता है एक्चुअली, एक ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना. एक साइंस फिक्शन है और इसको लिखा किसने है? आइजैक एसिमोव ने लिखा है. ये सबसे पहले चिल्ड्रन के एक न्यूज़पेपर, मतलब जो कि 1951 में पब्लिश हुआ था, वहाँ सबसे पहले दिखाई दी थी. ये वॉज रीप्रिंटेड इन February 1954 issue of the magazine of fantasy and science fiction. Earth is room enough. So 50 शॉर्ट साइंस फिक्शन टेल्स 1960 में, मतलब इन सारी फिक्शंस में ये आ चुकी है. एंड द बेस्ट आइजैक एसिमोव, इसमें भी ये पब्लिश हो चुकी है. तो कहाँ कहाँ पब्लिश हुई है वो था मेंशन, बट मेन चीज़ आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि एक साइंस फिक्शन है. द फन दे हैड पूरा एक साइंस फिक्शन है. ओके, नेक्स्ट द फन दे हैड. अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी आपको पिछले उसमें बताई थी, अभी से कुछ सालों, मतलब कुछ तो नहीं, हम यही कह सकते हैं कि फ्यूचर की जो जनरेशन होगी वो पूरे टाइम स्क्रीन पर पढ़ाई करेगी. पहले के समय में ये जो ऑफलाइन जो क्लासेस इस तरह की हुआ करती थी वो अब नहीं होंगी. तो ये चीज़ है, उसके ऊपर ये बेस्ड है. वाई मार्गी हेट्स स्कूल. मैंने लास्ट टाइम तक आपको ये बताया था कि जो टॉमी एंड मार्गी है ना, इनको दोनों को, मतलब स्पेशली टॉमी को उसके घर के एटिक पे, मतलब ऊपर की तरफ एक ओल्ड बुक मिली है. और ये जो दोनों बच्चे हैं ना, ये रहते हैं, ये कौन से ईरा से हैं? ये है 2157 ईरा से. तो और अभी हमारे, आप देख सकते हैं अभी 2024 चल रहा है, राइट. तो इतने साल बाद ऑब्वियसली हम ऐसे कोई, वो बच्चे को टेक्स्ट बुक से तो पढ़ेंगे नहीं, तो वो उनको ना एक ऐसी रियल बुक मिल गई है जिसमें कि क्या, वर्ड्स जो है वो मूविंग नहीं है. जैसे स्क्रीन पर मूविंग वर्ड्स आते हैं, उसके वर्ड्स स्टिल हैं. बहुत ही ओल्ड बुक है, उसके पेजेस हो चुके हैं, पुराने हो चुकी है वो बुक बिल्कुल. और ऐसी बुक उनको मिलती, तो ये दोनों डिस्कस कर रहे होते कि किस बारे में. तो वो बोलते कि स्कूल के बारे में. टॉमी बताता है उसको, टॉमी कौन है? उसका नेबर है, और इस बारे में बताता है. तो अब ये बोलती, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वाई मार्गी हेट्स स्कूल. अब उसको ना स्कूल से इतनी हेट क्यों है मार्गी को, वो हम यहाँ देखेंगे. शी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर. अब उसको और ज़्यादा नफरत होने लग गई. इट वॉज बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी. उसको ना उसका जो मैकेनिकल टीचर है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक इमेज भी दिखाया था, यहाँ पे मैं वापस दिखा देती हूँ. ये जो मैकेनिकल टीचर होते हैं ना, ये इस तरह का, मतलब रोबोटिक टीचर है मार्गी का. तो वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब कंटिन्यूस टेस्ट ही दिए जा रहा है जियोग्राफी में. तो इसलिए वो ना उसको हेट होने लगी है उसके स्कूल से. उसका स्कूल कौन है? उसका मैकेनिकल टीचर उसका स्कूल है. शी हैड बीन डूइंग वर्क्स एंड वर्क्स. एट लास्ट हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. और लास्ट में जब वो बहुत ही ख़राब टेस्ट कर गई थी ना, तो उसकी मदर, मतलब किसकी मदर? मार्गी की जो मदर है, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. और काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? वो पर्सन जो कि आके उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करेगा. इसको मैकेनिकल टीचर को वो ठीक करेगा आके. ओके, नेक्स्ट. टेलीविज़न टीचर सेट राइट. सो द इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन. एक छोटा सा लिटिल मैन है. ही हैड अ रेड फेस एंड अ बॉक्स ऑफ टूल्स, डायल्स एंड वायर्स. उसके पास में एक बॉक्स है जिसमें टूल्स हैं, मतलब करेक्ट करने के लिए आया ना, क्योंकि मशीन को ठीक करने आया है वो. तो डायल्स एंड वायर्स का पूरा एक बॉक्स है उसके पास में. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एप्पल. उसने मार्गी की तरफ देखा, स्माइल किया, उसको एक एप्पल दिया. ही टुक द टेलीविज़न टीचर अवे. और टेलीविज़न टीचर को दूर लेके गया उससे. एंड मार्गी होप्ड he would know how to set it right. तो मार्गी ये सोच रही थी कि काश ना ये जो मैकेनिकल टीचर आया है ना, इसको पता ही ना चले, वुड नॉट नो, इसको समझ ही ना आए कि इसको कैसे सेट करना है वापस से, पूरी तरह से वापस पूरा प्रॉपर कैसे करना है इस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को. बट आफ्टर 1 hour इट वॉज ब्रॉट अगैन बिफोर हर विद इट्स बिग स्क्रीन. लेकिन वो 1 घंटे बाद ना वो तो ठीक करके वापस ले आया. अच्छा, ये क्यों सोच रही थी ऐसा कि वो मैकेनिकल टीचर ना ठीक ना हो? क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि इसको एक तो ना ये जो ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको ना टेस्ट देना वगैरह, होमवर्क सबमिट करना, ये सब पसंद नहीं था. तो इस वजह से लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन इट. और फिर वापस वही लेसन शुरू हो गए, क्वेश्चन स्टार्ट हुए. मार्गीज लर्निंग. शी हेटेड
hated its slot in which she had to put हर होमवर्क। तो उसको ना वो वाला पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जिसमें उसको ना अपना होमवर्क पुट करना था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको होमवर्क और ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। शी हैड टू राइट दैम इन अ पंच कोड, और उसको वो जो होमवर्क था ना वो एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। ऐसा नहीं कि जैसे ना नॉर्मली लैंग्वेज में आप लिखोगे, जैसे इंग्लिश पता है बच्चे को अगर तो वो इंग्लिश में लिखे तो चल जाएगा। नो, उसको उस पंच कोड में लिखना होता था होमवर्क। शी हैड बीन लर्निंग सिंस शी वॉज 6 years ओल्ड। और ये वो जो पंच कोड है ना, ये इसको कब से सीख के, जब वो 6 साल की थी। अभी वो खेल कितने साल की है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मार्गी की एज क्या है और टॉमी की एज क्या है। फिर एक है हेडिंग जियोग्राफी सेक्टर सेट राइट। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जैसे वो सही हो गए ना, मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया, तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर जो उसको ठीक करने आया था मैकेनिकल टीचर को, वो स्माइल करते हुए उसने पेटेड मार्गीज हेड, मतलब मार्गी के हेड को ऐसे थपथपाते हुए बोला। ही टोल्ड मार्गीज मदर दैट इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट। उसने फिर बताया कि मार्गी का फॉल्ट नहीं था, मतलब मार्गी जो टेस्ट आफ्टर टेस्ट गंदे की जा रही थी, ख़राब हो गया था उसका परफॉर्मेंस, वो ना मार्गी का फॉल्ट नहीं था। द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो जियोग्राफी सेक्टर था ना वो थोड़ा सा तेज़ हो गया था, मतलब क्या बच्चे की एज से हाई लेवल हो गया था उसका। ही हैड स्लोड दैट टू एन एवरेज 10 years लेवल। और वो जो उसने ना उसको फिर कितना स्लो कर दिया कि मतलब 10 साल के बच्चे जितना एवरेज उसको कर दिया। किस चीज़ को, वो जो जियोग्राफी सेक्टर या जो भी टीचर उसका मैकेनिकल टीचर है उसको। मार्गीज प्रोग्रेस हैड बीन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और ये बात किसने कही, ये बात कही काउंटी इंस्पेक्टर ने, कि मार्गी का जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। देन ही वेंट अवे। और इस तरह से फिर वो चले गया वहाँ से। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या बताना चाह रही थी इसमें। अब इसके आगे होता क्या है एक्चुअल में, मतलब देखिए यहाँ तक तो बात सेट है कि भाई उसको वापस पढ़ना पड़ेगा, और ऑनलाइन वो जो उसकी स्क्रीन है, जो उसका मतलब मैकेनिकल टीचर उसी से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आगे नेक्स्ट क्या होता है ये एक सस्पेंस है। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।